अच्छा, जैसे ही स्ट्रॉबेरी का सीज़न आता है तो मेरे बच्चों की फ़रमाइश शुरू हो जाती है कि उन्हें खानी है मेरे हाथ की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। अच्छा, आइसक्रीम घर में बनाना मैंने आपको बेतहाशा सिखाई हैं। पेशावरी आइसक्रीम से लेके मैंगो, चॉकलेट, वैनिला हर किस्म का फ्लेवर मैंने आपको सिखाया हुआ है। लेकिन इस दफ़ा जब स्ट्रॉबेरीज़ आई ना तो फिर फटाफट से मैंने बना ली ये मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं होममेड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी। किस तरीके से बर्फ़ का एक क्रिस्टल भी इसके अंदर नहीं जमेगा। बहुत ही सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग आइसक्रीम हम बना के रेडी करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप दूध के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी। तो रेसिपी को आपने स्किप किए बगैर मुकम्मल देखना है ताकि आप प्रॉपर आइसक्रीम बना के तैयार कर सकें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको स्क्रैच से रेसिपी दे रही हूँ। पहले कदम से लेके आखिरी ज़माने तक की सारी टिप्स आपको मिलेंगी, तो फिर वीडियो को गौर से देखिएगा। सबसे पहले एक सॉस पैन में आपने लेना है 1 कप के जितना दूध, और दूध जैसे ही गर्म हो तो इसके अंदर आपने शामिल कर देनी है आधा कप के जितनी चीनी। उसके बाद जैसे ही दूध गर्म हो रहा है, जब तक इसके अंदर चीनी मेल्ट हो रही है, यहाँ पर हम क्योंकि बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, तो हमने लेना है आधा कप के जितना दूध या फिर उससे भी थोड़ा सा कम, और उसके अंदर शामिल करना है स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड 2 टेबलस्पून। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें कि इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। अब आइसक्रीम में कस्टर्ड क्यों ऐड किया जा रहा है ये मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है और इसको आप लाजमी फॉलो कर लें। अगर आपको किसी भी अच्छे बड़े ब्रांड के जायके वाली स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम घर पर चाहिए तो इस टिप को आपने लाजमी फॉलो करना होगा। अच्छे से मिक्स कर लें। दूध बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। इसी स्टेज पे मैं शामिल कर दूंगी इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर। अच्छा, कस्टर्ड ना हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा और लद्दर सा नहीं बनाना और ना ही बिल्कुल पतला रखना है। एकदम मीडियम सिल्की सी कंसिस्टेंसी का कस्टर्ड होना चाहिए। तो आपने साथ साथ इसमें चम्मच चलाते रहना है। अच्छा, यहाँ देखें अब इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, यानी कि ये पक रहा है और कच्चापन कस्टर्ड का निकल गया है और दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो जब इस कंसिस्टेंसी पे कस्टर्ड आ जाए ना, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल से रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसे किसी खुले बर्तन में निकाल लेना है और बिल्कुल रूम टेम्परेचर आने तक ठंडा कर लेना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हल्का सा भी गर्म नहीं होना चाहिए, वरना सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। चलें जी, जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है अब हम ले लेते हैं स्ट्रॉबेरीज़। मार्केट में बिल्कुल ताज़ा स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं। ये तकरीबन आधा किलो की जितनी स्ट्रॉबेरीज़ हैं। इसे बहुत अच्छे तरीके से वॉश करें क्योंकि इसके ऊपर जो है वो मिट्टी और कीचड़ सी लगी हुई होती है, तो उसका सही तरीके से धुलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने ऊपर से इसकी टिप को रिमूव कर देना है जिस पे इसकी डंठल हरे पत्ते से लगे हुए होते हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बीच से आधा कर लेना है इस तरीके से। माशाल्लाह से बहुत ही मीठी, मज़ेदार और रसीली सी ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं। तो इसको आपने साइज़ में थोड़ा सा छोटा कर लेना है, मतलब कि बीच से हाफ़ कर लेना है, क्योंकि हमने क्या करना है, स्ट्रॉबेरीज़ की बना लेनी है प्यूरी। तो प्यूरी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी हैंड ब्लेंडर, और हैंड ब्लेंडर से बहुत ही आसानी के साथ बिना पानी ऐड किए प्यूरी बन जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ खुद बहुत रसीली होती हैं। अच्छा, अगर किसी के पास हैंड ब्लेंडर की सहूलत मौजूद नहीं है तो जग ब्लेंडर तो सभी के घरों में होता है। बस आपने कुछ नहीं करना, उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ को ऐड करके ब्लेंड कर देना है। उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल प्रॉपर प्यूरी की फॉर्म में निकल आएगी। तो देखें, बहुत ही आसानी के साथ हम इसको बना लेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे ना ख्याल रखना है कि चंक्स बाकी ना रहें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप भी मैं इसी वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने बस पूरा देखना है ताकि स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो झटपट से इसमें लाइक भी दे दें। चलें जी, स्ट्रॉबेरीज़ की जो प्यूरी है वो हमने बना के रेडी कर ली है। माशाल्लाह से बहुत ही रसीली और मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, और सीज़न के फल की तो क्या ही बात है, खुशबू, जायका और रस बेतहाशा होता है। अच्छा, इस पॉइंट पे जो इंपॉर्टेंट टिप थी वो अब आप देख लें कि आपने स्ट्रॉबेरीज़ की प्यूरी को हल्का सा चख लेना है। बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रॉबेरीज़ जितनी भी मीठी हों, लेकिन हल्की सी इसके अंदर तुरशी रहती ही है, और ये इसका नेचुरल टेस्ट है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड करी और चीनी के साथ इसको ब्लेंड करके एक तरफ कर लिया। अब प्यूरी बना के रखेंगे एक तरफ, और अब आ जाते हैं क्रीम की तरफ। तो जब हम बना रहे हैं आइसक्रीम, तो जब तक हम उसमें क्रीमी कंटेंट ऐड नहीं करेंगे ना, आइसक्रीम कभी भी क्रिस्टल फ्री नहीं बनेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना क्रीमी आइसक्रीम बनाते हैं और कोई क्रीमी कंटेंट ऐड नहीं करते। अब उससे क्या होता है कि बर्फ़ के क्रिस्टल्स बन जाते हैं आइसक्रीम के अंदर, और आइसक्रीम बहुत ही हार्ड और बहुत ही जिसे कहते हैं ना, सख्त से बन के रेडी होती है। तो आइसक्रीम ऐसी नहीं होती, हमें क्रीमी आइसक्रीम चाहिए
तो यहाँ उसके लिए हमें क्रीम चाहिए होगी और मैंने इस्तेमाल करी है विपिंग क्रीम। ये विप की विपिंग क्रीम है जो मैंने आपको दिखा भी दी है। 250 ml क्रीम है और अच्छा चिल्ड करके एकदम ठंडा करके आपने इसको बीटर से बीट कर लेना है। विपिंग क्रीम क्या होती है, बीट होने के बाद लाइट हो जाती है, फ्लफ़ी हो जाती है और साइज़ में डबल हो जाती है। अच्छा, ये जो क्रीम है ना, ये ऑलरेडी स्वीटेंड थी। अगर आपके पास जो क्रीम है वो स्वीटेंड नहीं है तो फिर आप इसके अंदर पाउडर्ड शुगर ऐड कर लें, तकरीबन 1 कप के जितनी। और अगर पाउडर्ड शुगर से भी अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप इसके अंदर शामिल कर लें कंडेंस मिल्क, उससे बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। लेकिन अगर विपिंग क्रीम आपकी ऑलरेडी स्वीटेंड है तो फिर ज़रूरत नहीं है। अच्छे से क्रीम को बीट कर लें जब तक कि वो लाइट हो जाए, साइज़ में डबल हो जाए। और इस स्टेज पे आपने जो स्ट्रॉबेरी की प्यूरी थी वो सारी की सारी शामिल कर देनी है और अब उसके साथ भी आप बीट कर लें ताकि ये बिल्कुल से एक जान हो जाए। अच्छा, आइसक्रीम तो घर में बन जाती है, सभी को पता है कि जो फ्रूट है उसको इस्तेमाल करना है, चीनी ऐड करनी है और क्रीम ऐड करनी है। लेकिन क्या वो क्वालिटीज़ होती हैं जिससे आइसक्रीम जो है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही एकदम मुंह में घुल जाने वाली बनती है, प्लस जो कलर और खुशबू है वो कैसे आता है। तो क्योंकि हम इसको बिल्कुल होममेड बना रहे हैं, किसी कमर्शियल रेसिपी का, किसी कमर्शियल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं करे, बिना किसी सीएमसी जीएमएस पाउडर के बगैर बना रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल नेचुरल वे में ही लेके चलना है। लेकिन कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी होंगी जिससे बिल्कुल कमर्शियल आइसक्रीम बन के रेडी हो। अच्छा, क्रीम के साथ स्ट्रॉबेरी प्यूरी को अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद अब बारी आती है इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करने की। थोड़ा थोड़ा करके आपने कस्टर्ड ऐड करते जाना है। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, और साथ साथ बीट करते जाना है। अच्छा, क्या है कि बिल्कुल कमर्शियल जैसी मक्खन वाली मुंह में घुल जाने वाली आइसक्रीम बनानी है ना, इसीलिए हमने कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। क्योंकि कस्टर्ड का टेक्स्चर बहुत ही सिल्की, बहुत ही सॉफ्ट होता है, साथ में उसके अंदर स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर भी एडेड होता है, तो इसी वजह से हमने कस्टर्ड का इस्तेमाल किया। अच्छा, बीट कर करके माशाल्लाह आइसक्रीम की क्वांटिटी आप देख लें, डबल की ट्रिपल हो चुकी है। 1 कप दूध के साथ हमने 2 किलो आइसक्रीम बना के माशाल्लाह से रेडी की है। और बीट करके ये इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैंने बोल को चेंज कर लिया और उसके अंदर बकाया जितना कस्टर्ड था वो ऐड करने के बाद इकट्ठा करके इसको बीट कर लिया। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया मार्केट वाली खुशबू का, तो देखिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में कमर्शियल आइसक्रीम वाली खुशबू के लिए इसमें शामिल किया है हमने चंद कतरे स्ट्रॉबेरी एसेंस की। मार्केट से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। अच्छा, कोई ख़ास महंगा भी नहीं होता, आप एक दफ़ा ये लेके रख लेंगे ना तो बार बार आपके काम आएगा, क्योंकि सिर्फ चंद कतरे ही इसके इस्तेमाल होते हैं किसी भी रेसिपी में और काफ़ी लंबा ये चल जाता है। तो स्ट्रॉबेरी एसेंस शामिल करें ताकि अच्छी वाली खुशबू आ जाए। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने जो है वो रेड फूड कलर ऐड किया है ताकि इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बिल्कुल ब्राइट पिंक हो जाए, जैसे कि हम किसी भी कंपनी के आइसक्रीम को लेके खाते हैं। अच्छी तरीके से दोनों चीज़ों के साथ भी आपने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि सारी आइसक्रीम जो है वो सेम टोन पे रेडी हो जाए। अब आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पे मैं स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे से चंक्स इसके अंदर शामिल करूँगी। ऑप्शनल है, अगर आप प्लेन आइसक्रीम रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन जब खाते हुए छोटे छोटे से स्ट्रॉबेरी के चंक्स आते हैं ना मुंह में तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आइसक्रीम को जमाने के लिए मैं यहाँ स्टील के बड़े बोल का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें, इसमें ही बेस्ट आइसक्रीम जमती है। किसी भी आप आइसक्रीम पार्लर पे जाएंगे ना आइसक्रीम लेने, तो आप देखेंगे कि वो भी स्टील के ही बर्तनों के अंदर इसको स्टोर रखते हैं। रीज़न ये है कि बहुत ही सॉलिड आइसक्रीम जम के रेडी होती है और जल्दी में पिघलती नहीं है। आइसक्रीम के ऊपर भी मैंने शामिल कर दिए हैं कुछ स्ट्रॉबेरी के चंक्स। अब मैं इसके ऊपर शॉपर लगाऊंगी ताकि इसके ऊपर क्रिस्टल्स ना जमे, और कवर करके इसको ओवरनाइट या फिर बेहतर है 24 घंटे के लिए आप फ्रीज़र के अंदर रख के छोड़ दें ताकि सॉलिड आइसक्रीम बन के रेडी हो जाए। चलें जी, माशाल्लाह से अब ये जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं ये पूरे 24 घंटे के बाद का है और कितनी ज़बरदस्त एकदम सॉलिड आइसक्रीम बन के रेडी हुई है। इसके अंदर आपको बर्फ़ के कोई चंक्स नहीं मिलेंगे। आप टेक्सचर चेक कर लें, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही सुपर सिल्की और एकदम बिल्कुल कमर्शियल आइसक्रीम वाली खुशबू कलर है। और जायके के लिए आपको इस रेसिपी को ट्राई करना पड़ेगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और फिर इस रेसिपी से एक दफ़ा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम अपने घर वालों को बना के लाजमी खिलाएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट एक ही रहती है कि वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कर दिया करें। और चैनल पे जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। अब आप देखिए, मैंने इसको तोड़ा है स्पून से, बहुत ही सिल्की इसका टेक्सचर है, एकदम मुलायम, बहुत ही मज़ेदार। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।